ना, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं द ग्लोबल मॉर्निंग में। अच्छा, बचपन में अब इतना बचपन भी नहीं होगा सबका, अक्सर बच्चे या फिर छोटे बनने की बड़ी कोशिश करते हैं। हम देखते थे कि WWF आ रहा है, WWE आ रहा है, ये कुछ मेजन्स होते थे जहाँ पर रेसलर्स खिलाड़ी जो थे वो खेलते थे, यानी रेसलिंग करते थे, जीतते थे, हारते थे। फिर उसको पाकिस्तान में हमने देखा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ आज वो शहज़ादा मौजूद है। शहज़ादा मैं इसलिए कहूँगा कि वो हमारा सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, जो कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिकग्नाइज करवा चुके हैं इन द फील्ड ऑफ आपकी रेसलिंग जो होती है उसके अंदर। और अच्छी बात ये कि टाइटल होते हुए इनका तो एक तो वो जो उनको मिलता है, वो मेडल जो मिलता है वो इतना भारी होता है, वो बंदा नॉर्मल बंदा तो उठा ही नहीं सकता उसको। तो वो ब्रेंडन मेरे साथ मौजूद है। इनके लिए मैं ये कहूँगा कि एक आला स्टेज पर होते हुए, एक आला सतह पर होते हुए, ये डाउन टू अर्थ होकर यासिर भाई मिलते हैं। और जब भी कोई इनसे बात करता है प्यार से तो सुनते ज़रूर हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जो रेसलिंग में रिंग में चला जाता है वो फिर सुनता नहीं है, तो ये सुनते हैं। ये तमाम आदतें कहाँ से हैं? या कोई ऐसा चटनी खाते हैं या कोई ऐसा सलाद खाते हैं जिससे ये आदतें इनके अंदर मौजूद है? इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो बताओ, इतनी प्यारी आदत के लिए क्या खाते हो? ये तो अपनी नेचर नेचर है। मुझे क्योंकि मेरी आपसे एक दो दफ़ा नीचे भी मुलाकात हुई, यासिर भाई, उस वक्त मैं डिफरेंट शो करता था यहीं पे इसी चैनल से, उस वक्त भी ये आप सिस्टर ये इतनी ही प्यार से बात करते थे। अच्छा, वैसे अब ये होता है कि यार ये तो रिंग में भी बंदे फेंक देता, तो लोग थोड़ा सा दूर होकर बात करते हैं, बात कर लेते हैं आराम से आपसे? नहीं, जब तक बात नहीं होती तब तक तो दूर रहता। बात करने के बाद कहते हैं कि भाई हमारा परसेप्शन चेंज हो गया। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कुबू, कि क्योंकि जब आप रिंग में उतरते हैं तो आपका मैं सगा भाई भी हूं, तो आपने अपने आप को डिफेंड करना और जीतना है, ये बात है। लेकिन जब हम रिंग में उस टाइम तो भाई फिर उस टाइम तो हम सेल्फिश हैं अपने व्यक्ति के लिए, कि उस टाइम तो क्योंकि जैसे कयामत के दिन कोई किसी को नहीं पहचानता, ऐसे रिंग के अंदर भी जो है उस वक्त हम नहीं किसी को। मेरा दुश्मन है सबसे बड़ा। अच्छा, मुझे ये बताओ कुबू कि जब रिंग की इलादा की मैं बात करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की एग्रेशन बहुत होती है, बहुत गुस्सा होता है कि यार जीतना है, बेसिकली टाइटल जीतना है। और वो जो आपका वो क्या कहते हैं, वो बेल्ट जो होता है उसको क्या बोला जाता है? चैंपियनशिप बेल्ट कहते हैं। चैंपियनशिप बेल्ट जो होता है उसको जीतना है, कि वो मेरे हाथ से ना जाए, या मेरे पास मौजूद है तो मुझे उसको डिफेंड करना है। इसके अलावा बरक्स अगर मैं पूछता हूँ तो वो निजी जिंदगी में या पर्सनल या नॉर्मल लाइफ में गुस्से वाले हैं या नहीं? गुस्से वाले नहीं। नहीं, पर्सनल लाइफ में नॉर्मल नेचर है और टिट फॉर टैट पे बिलीव करता हूँ। मतलब जो जैसा बिहेव करता वैसा रिटर्न करता। थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि टिट फॉर टैट हमारा नहीं है ना, ये अंग्रेज़ ने दिया है, ठीक है? इतने अच्छे पर्सनालिटी के मालिक और फिर पाकिस्तानी हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने थोड़ा सा इससे इज्तनाब करना है। अच्छा, मुझे इवेंट के बारे में बताओ, आप कहाँ पर हो रहा है? मैंने आना ज़रूर है, और वहाँ पर आके फिर जब लड़ लोगे, जीत लोगे, तो मैं रिंग में आके हाथ पकड़ूंगा, वहाँ मारना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा अभी 25 जुलाई को इवेंट है रेसल ट्रेजर के नाम से। रेसल ट्रेजर। और ये WWE में आपने देखा होगा एक इवेंट होता है जिसमें लैडर मैच होता है, इसमें 6 रेसलर्स आपस में एक ब्रीफ केस के लिए लड़ते हैं, और उस ब्रीफ केस में अपॉर्चुनिटी होती है, जो विन करेगा वो करंट वर्ल्ड चैंपियन को एनी टाइम एनीवेयर चैलेंज कर सकता है। लाइक इवन यहाँ भी बैठा हूँ और वो ब्रीफ केस होल्डर है, तो यहाँ पर भी मुझ पर अटैक करके टाइटल में जो है मैच कर सकता। तो वही वाला ये मैच है, और एज यूजुअल मैं चैंपियन हूँ। तो बस ये है कि डायरेक्ट ऑफिस से आ रहा हूँ तो अपना बेल्ट ला नहीं सका, वरना मैं जरूर नहीं, मैं आपको दोबारा जरूर बुलाऊंगा। मुझे कुवू, और कुवू का बेसिक नाम, हम जो इनका प्यारा सा नाम है बिलाल है। अच्छा, मुझे ये बताना कि जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तमाम चीज़ें, तो आपसे अब जो इवेंट होने जा रहा है, एक तो ये हो कहाँ पे रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ कि जो लोग मेरे देखने वाले, जो कराची के लोग हैं या जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो आपसे मोहब्बत करने वाले, इवन दो इंटरनेशनली भी लोग हैं, तो ये बताइएगा कि ये इवेंट हो कहाँ पे रहा है? ये हमारी अभी करंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है REW, इसने अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैब करना स्टार्ट किया, जिसमें हमारी फर्स्ट हुई थी हमदर्द यूनिवर्सिटी के साथ, जो बहुत एक सक्सेसफुल इवेंट हुआ था। उसके बाद ये हमारा अब सेकंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ होने जा रहा है। इकरा यूनिवर्सिटी स्कूल सिस्टम्स का ये इवेंट है। और जो आयशा मंजिल वाली ब्रांच है, यहाँ पर ये इवेंट है, और काफ़ी अच्छे लेवल पे इसको जो है इकरा यूनिवर्सिटी स्कूल सिस्टम्स और REW की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अच्छा, मुझे अभी ये पता चला, मुझे थैंक यू वेरी मच, कि आपकी सक्सेस तो आपके साथ होती है, आप कैसे हार सकते हैं? यानी आपकी वालदा आपके साथ साथ होती हैं,
तो इस बारे में ज़रा बताइएगा। वालदा का तो हमेशा से सपोर्ट है। वो मतलब हम सोशल मीडिया पे कभी देखा करते थे कि मीम्स के अंदर ना, मतलब वो पोस्ट बनी हुई होती थी कि जब और वो एक बंदा सिंगिंग कर रहा और सामने जो है ऑडियंस में कोई हो ना हो, लेकिन उसकी वालदा तालियां ज़रूर बजा रही है। ज़बरदस्त। एज यू इसी तरह सेम जो है मेरा भी हमेशा से है कि स्टार्ट में वालदा अगेंस्ट ज़रूर थी, लेकिन फिर भी कहती थी बेटा जो पसंद है जायज़ कर काम जो कर रहे हो वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप मैरिड हैं? नहीं, मैं मैरिड नहीं। तो अब अम्मी अगर रिश्ते के लिए बात करती हूँ, बोलती हैं कि मेरा बेटा काम करते है, ये कहता है कि कहीं पे भी पहुंच के वो सबको उखाड़ के फेंक देता है, तो रिश्ता देने क्या बोलती हैं अम्मी, किस तरह इंट्रोड्यूस कराती हैं? एक्चुअली वालदा तो खैर वो रेसलिंग का तो सबको पता ही होता। इसके अलावा मैं जुडिशल एम्प्लॉय हूँ, तो वालदा वही बताती हैं सबको। और इस मामले में ज़रा लाइफ जो है ना थोड़ी सलमान खान जैसी है। किसी को ये भी बोलता हूँ कि सिंगल है तो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर हम बात करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर कुफू हमारे साथ मौजूद है, दारुल सुकून की हमारी सिस्टर मौजूद हैं, तो हम ये चाहेंगे, हम नेशनल डे भी सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह, 14 अगस्त भी अब पेश है, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इनका जो ग्राउंड बना हुआ है वहाँ पर एक इवेंट हो जहाँ पर इन लोगों को भी हम एंटरटेन कर सकें, तो क्या हमें इसमें सपोर्ट मिलेगी आपकी? नहीं बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि मतलब जस्ट कराची नहीं पूरे पाकिस्तान के छोटे से छोटे एरिया में भी जाके जो है ना हम इसको कर सकें। क्योंकि देखें हमारा तो मोटिव ही यही है कि हमें जो है अंग्रेज़ों के लिए सिर्फ मतलब पाकिस्तान में जो इतना सारा टैलेंट है जो तड़पता है रेसलर बनने के लिए और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हमें तो इसको ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है कि भाई हमें उनका मोहताज ही नहीं बनना, जिसको मतलब जो REW जो है वो रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग इसीलिए है ताकि ईस्टर्न साइड पे जो है ना इसका रेवोल्यूशन आ सके। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको स्टार्टिंग आपके इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि वहाँ वालों के तो गर्दन में बहुत बड़ा सरिया, हमारे वाले जो हैं ये वाकई में अगर आप इनको रोड पे मिले कहीं पर भी मिले तो ये प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, ये तो मैं कुफू के लिए कहता हूँ। तो मुझे ये बताओ कि अगर किसी बच्चे ने ही वॉन्ट्स टू बी अ रेसलर, लेकिन उसके घर वाले होते हैं ना डर जाएंगे हड्डी ना टूट जाइए, तो स्टार्टिंग से डज मारना शुरू कर दें या थोड़े सा कुछ लेवल होते हैं कि पहली दफ़ा में आप पहले लेवल में ये आएगा सेकंड में आएगा, थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में? नहीं बिल्कुल, देखें कोई भी चीज़ होती है तो उसको एक हर चीज़ का जो है ना एक नोमेनक्लेचर सेट होता है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है मतलब आपको मंजिल पे पहुंचना है तो पहले कदम से ही जो है आप नहीं पहुंचते हो, तो इसी तरह यहाँ भी लेवल होता है सारा। और फिर बहुत सारे पेरेंट्स अब इस चीज़ को रियलाइज़ करने लगे हैं कि जिस तरह आज का दौर चल रहा है ना, तो बच्चे जो हैं वो हड्डी तोड़वा के आ जाएं वो बेहतर है, एक जो है अच्छी एक्टिविटी तो कम से कम करके आएँ, वरना आजकल के बच्चे हाथ में या तो वेप्स होंगे और सिगरेट तो 24/7 मतलब अच्छा, एक ख़त्म हुई दूसरी मुंह में चली गई। बात है कि मुझे कुवू, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल लेवल के हमारे रेसलर हो और आप हमारा फ़ख्र हो माशाल्लाह, मुझे ये बताओ कि डू यू फील कि जो बच्चा वेप पीता है वो आजकल तो पेरेंट्स में ये सिगरेट थोड़ी है, मुझे तो बदतमीजी लगती है, माँ बाप के आगे ये वो धुआं निकाल रहे होता है, तो क्या ये हेल्दी एक्टिविटी है? नहीं, ये हेल्दी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है ना, और आपको अंदर ही अंदर किल कर रहा है। अब देखें लोग, पता है अक्सर मैं किसी को जब बोलता हूँ कि भाई आप सिगरेट पी रहे हो इट इज़ अ स्लो पॉइजन, तो मुझे जवाब ये देता है कि भाई देखो आप भी 60 की उम्र में ही मर जाओगे, हम भी सेम एज में ही मरेंगे, तो फिर फ़ायदा। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि भाई जब मैं मरूंगा एटलीस्ट मरने के टाइम पे चलते फिरते मरूंगा और हैंडसम मरूंगा। ऐसा ही है और आप जो है बिल्कुल सिसक के जब मरोगे ना तो वो एक डिफरेंस है। अच्छा आजकल की यासर भाई पता है क्या, किसी को कोई बात करे कि अक्सर आपने देखे रिलेट करो इस्लाम में, ये बोला भाई मुल्ला नहीं बनो, आजकल तो मुझे समझ नहीं आती ये चीज़ें कि ये बारे में जानूंगा। सिस्टर ने क्योंकि एग्जिट लेना तो आपसे हम आखिरी सवाल करेंगे फिर आपसे चाहेंगे इजाज़त। मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई इस शोबे नोबल शोबे की तरफ आना चाहता है लेकिन 24 आवर्स वो नहीं दे सकती या नहीं दे सकता दोनों, तो उनको वो कैसे रब्ता करें दारुल सुकून से कि हम अपने आखिरत संवारने के लिए इंसानी खिदमत करना चाहते हैं? तो एज अ वॉलंटियर आके अपनी खिदमत दे सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, कोई रोकथाम नहीं है। अगर हम अपने रेसलर भाइयों को लेकर आते हैं इनके बेल्ट के साथ तो इंतजाम हो जाएगा ना? बिल्कुल हो पक्की जाएगा, बात है। पक्की बात है। मैं पीछे ही रह के देखूंगा, तो मैं वैसे ही कैंसर पेशेंट हूँ, इनको तो एक लगी मैं तो अल्लाह ताला आपको तो सेहत दे। आमीन, आपने आमीन। नहीं सोचा करे कि आप पेशेंट हैं, आप पेशेंट नहीं है। मैं दूसरों को पेशेंट बनाऊंगा। और जी जीती रही है। सोहेल भाई भी जो है हमारे साथ साथ रहते हैं, मतलब
मुझे पता लग गया जिशान के लिए ये करो वो करो, तो थैंक यू फॉर दैट। और जीते रहिए, खुश रहिए। आप भी आप इंशाल्लाह आपको पंजाबियां तो आप निकल नहीं जाता बोलने से, तो मुझे ये है कि इंशाल्लाह आपको बुलवाएंगे दोबारा और फिर इवेंट्स को प्लान आउट करते हैं। 14 अगस्त से पहले मैं इस भाई को भी पकड़ के लाता हूँ कि हमने करना है ये इवेंट। यासिर भाई को तो वो तो जिस दिन हमने फ्लैग बनाना उस दिन आना। यासिर भाई तो वो कहते हैं ना, उनको मोंडे पे चुक कर लेकर आएंगे, कोई मसला नहीं है। अपने इन-लॉज के पास आ जाइएगा उस दिन, करीब विजिट कर लीजिएगा उनको। बुरी बात उधर नहीं जाना। तो ये चीज़ें, ये तमाम मोहब्बतें अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही कायम और दायम रखे। और साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा यासिर भाई, अब मैं अगर आपकी बात करता हूँ, जिस तरीके से हम बड़े मेरे भाई ने बड़ा अच्छा बताया कुवू ने कि वेप को लोग बदतमीज़ी नहीं समझते। मेरे नज़दीक तो बड़ी बदतमीज़ी है भाई कि आप अपने पेरेंट्स के सामने फूक रहे हैं, धुआं फूक रहे हैं, तो वालिदैन कहते हैं ये सिगरेट थोड़ी, ये तो फैशन है आजकल का। क्या कहेंगे ऐसे पेरेंट्स के लिए? सर द आंसर इज द मेन आंसर वही है अवेयरनेस। देखिए तालीम की कमी। अच्छा देखें, नहीं शऊर की कमी। देखें तालीम तो है, तरबियत का बड़ा मसला। अब देखें जैसे भाई ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही, वो मौत वाली बात उस मौत की नहीं कि कौन कब मरता है, बात उस ज़िंदगी की कौन कैसे जी रहा है। ऐसे ही है। अब जैसे सिस्टर जो काम कर रही हैं माशाल्लाह, क्या अगर मैं एक सिंपल बात करूं कि क्या इनकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी एक जैसी है, मैं कहूँगा नहीं, इनकी ज़िंदगी मुझसे बहुत बेहतर है, क्योंकि मैं अपने लिए जी रहा हूँ, ये इंसानियत के लिए जी रही है। ऐसे है। तो देखें जैसी आपकी आदतें होती हैं ना, वैसे ही आपके मिजाज बनता है, वैसे ही आपके लोग जुड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे भाई माशाल्लाह स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, इनके तवज्जो से कितने लोग ऐसे होंगे जिनका लाइफस्टाइल हेल्दी हो गया होगा। ऐसे ही है। तो जिस दिन किसी एक इंसान को बचा, उसने पूरी इंसानियत को इनसे बचाया। तो यासिर भाई हमने मिलना पता है पर्सनल, इसलिए डकैतियां बड़ी हो रही हैं, सिखा दे को डिफेंस करना, तो डकैत से हम लड़ सके ना। तो ये चीजें हमने, तमाम चीजें हमने देखनी है कि हम कैसे डिफेंसिव बन सकते हैं अपने लिए, क्योंकि सही बात है या नहीं है? बिल्कुल, ये बात तो वैसे मैं एक और हमारे वो दोस्त हैं उमर भाई, उनसे भी मैंने ये कहा है कि उनका रमज़ान ट्रांसमिशन जब हमने की थी, वहाँ पर उन्होंने सेल्फ डिफेंस सिखाया था। हाँ, वो जो आए थे, तो उनके लिए मैंने कहा यार वो कौन सी वाली लात उठाई थी, मतलब राइट एंड लेफ्ट। वो बता रहा था कि आप उस टाइम पर जब आप नर्वस होते तो आपकी लेफ्ट टांग नहीं उठती है, राइट टांग नहीं उठती। तो मैंने उसको ये बोला, मैं कहा मुझे ये नर्वसनेस में ये नहीं पता, लेकिन मैं जितनी भी अंग्रेजी बोलूँ लड़ाई मैं पंजाबी से करना। मसला ये कि मेरी उर्दू भी नहीं निकल रही, मैं सही वाली पंजाबी ठेठ आती है। तो वो उनको भी मैंने कहा अवेयरनेस सेशंस के लिए, क्योंकि ये लोग जो हैं, जैसे कुव्वू भाई हैं या उमर भाई हैं, ये लोग वो लोग हैं कि जो कौम को एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये मैसेज देते हैं कि यू कैन डिफेंड योरसेल्फ, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत चाहिए। कि जिशान भाई, असल में मैं आपको बताऊं, किसी भी समाज के रुख के लिए बहुत ये ज़रूरी होता है कि वो लोग जो समाज का बड़ा अहम हिस्सा हैं और मुस्बत हिस्सा हैं, उनको एज ए हीरोज़ पेश किया जाए, क्योंकि वो हैं एक्चुअल में। अब ये जो दो लोग हैं, ये एक्चुअल में हीरोज़ हैं हमारे समाज के ना। हमारी थोड़ा सा ये है कि हम इस चीज़ में लैक करते हैं, हम अपने हीरोज़ को उस तरह से प्रमोट नहीं करते। अब जैसे सिस्टर आई हैं, इनकी मौजूदगी से, इनके तवज्जो से कितने सारे इंसानों की ज़िंदगियाँ बेहतर हुई हैं। कि जैसे हमारे भाई बैठे, इनकी वजह से कितने सारे लोग जो है हेल्दी ज़िंदगी की तरफ आ गए होंगे और कितने आगे आएंगे। लेकिन हम अपने हीरोज़ को उस तरह से प्रमोट नहीं करते। लेकिन मुझे पड़ा इन लोगों के लिए विद सॉरी वो मुझे दुख ये होता है, मेरी पाकिस्तान गवर्नमेंट से इनको कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं उठकर ये बात करता हूँ, अभी एक भाई से थोड़ी सी मेरी बहस हो गई थी, उन्होंने वो टाइटल कोई जीत कर आए हैं, तो वो मैं मतलब आप लेजेंड देखें, इनके जो आपका भी कोई उस्ताद होगा, बिल्कुल, अगर नाम बताना चाहें तो? मैंने तो खैर डब्ल्यूडब्ल्यू के परफॉर्मेंस सेंटर से सीखा था दुबई में। तो मकसद कोई ना कोई जो भी आपका उस्ताद होगा जिसने आपको सिखाया, आज आप जिस भी मुकाम पर हो, आप उस्ताद को बीट तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, एक से मेरी बात हुई, मुझे कहते हैं मैं तो अपने उस्ताद से ज़्यादा अचीवमेंट ले आया। मैंने कहा भाई जिस मुल्क तुम जाते हो वहाँ पर तो मैं भी 50-100 रुपये दे के टाइटल ला सकता हूँ। तो उनको बड़ा गुस्सा आया। तो मैंने आई डू फाइट फॉर यू पीपल, लेकिन इन लोगों को सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर पसली टूटेगी तो इसकी टूटेगी, मेरी नहीं टूटेगी। ठीक है, लेकिन टूटने के बाद भी ये डिफेंड करेगा अपने आप को, तो उसके घर वालों को विद सॉरी अगर बुरा लगे तो उनको टाइटल होल्डर के बाद वो नॉर्मल लेवल पर खेल रहे हैं, रिकग्नाइज करवाना हमारा मीडिया का और फिर हमारी गवर्नमेंट का काम है कि ये हमारा वो शेल्टर है कि जब हम जाएं तो प्राउडली मैं इसका हाथ पकड़। WWE या WWF में 50-100 हजारों करोड़ होंगे, मेरी रसाई इस तक है, तो मुझे इसको आगे लेकर जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए फिर वही बात हीरोज़ की। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी ज़माने की मिसाल दूँ। आप देखेंगे 50s और 60s में हमने ईदी साहब को देखा,
उस दौर के बाद आपको पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद सोशल वर्कर्स की मिली, और अगर आप किसी से पूछे तो कहीं ना कहीं आपको पीछे उनके आइडियलाइज में ईदी साहब नज़र आएंगे, ये बिल्किस ईदी साहिबा नज़र आएंगी। देखें, जब इतने कदावर लोग मौजूद होते हैं आपके समाज में, या वो लोग जो एक्चुअल में हीरोज़ होते हैं, और जब उन्हें एज ए हीरो प्रमोट किया जाता है, आपकी जनरेशन पे उसका इम्पैक्ट आता है, पूरा समाज बदलता है। ठीक है ना, जब आप इस तरह के लोगों को जो कि एक्चुअल हमारे हीरोज़ हैं, आप वाकई में ये प्रमोट करते हैं, तो उससे पूरे समाज का एक पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता है, बच्चों के पूरी सारी चीज़ें चेंज होती है। अब आपने बच्चे के हाथ में सेलफोन दे दिया है और फिर वो पता नहीं क्या कुछ उसमें देख रहा है, तो वो एक्चुअल हीरो से वाकिफ ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने बड़ा ये देखा कि जिसके मैं अगेंस्ट बड़ा था, सब नहीं देखा होगा, आप तो खैर टीवी देखती नहीं तो इसलिए आप छोड़ें, तो हमारा ये है कि जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सुहेल भाई भी, कि एक तारे वाला चैनल आता है इंडिया का, आता है, बस सुन लें। अच्छा, तो ठीक है, आपने भी देखा होगा। अच्छा, मुझे उस चैनल की सबसे बुरी और घटिया बात जो लगती है, मैं ऑन एयर बैठ के ये बोलूंगा कि जहां शादी होती है वहां औलाद नहीं होती, जहां अफेयर होता है वहां औलाद दिखा देते हैं। तो आपका बच्चा क्या सीख रहा है? मतलब हराम की तरफ जा रहा है ना। तो मैं अक्सर माँ बाप को ये कहता हूं कि भाई मोबाइल देते हुए बच्चों को देखें, क्योंकि आजकल के तो कार्टून्स, कल ही मेरी नज़र से कार्टून गुजरा और उसके अंदर मतलब लड़की शॉपिंग करी है तो मुझ में इंटरेस्टेड हो, अंग्रेजी कार्टून है, उसको डबिंग भी कर देते हैं वो। मकसद ये कि आप अभी तक, मैं अकेले भी बैठे हुए, टॉम एंड जेरी देखो, हंस हंस के बुरा हाल होता है कि वो कार्टून्स हैं जो कि बंदा देखते हुए स्माइल आ जाती है। हालांकि अगर अब इस उम्र में आके मैं देखूंगा, अजीब ही लगूंगा कार्टून देख रहा हूँ, तो आप उसके बाद अपने बच्चों को ऐसे एजुकेट करवाएं। मुझे एक वो आपसे पूछना है कि जो इवेंट्स होते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी आप लोग जाते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं होती, ये तो आप लोगों को खुद करते हैं या फेडरेशन करती है आपकी? नहीं, बेसिकली प्रो रेसलिंग जो है ये इसका पाकिस्तान में कोई फेडरेशन तो नहीं है, ये जो है प्राइवेटली इवेंट्स होता है। ये है कि गवर्नमेंट से सपोर्ट एक आध बार लेने की कोशिश भी की थी, तो मैं नाम नहीं लूँगा, और ऑब्वियसली सबको पता है सिंध में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। तो जिस तरह की उन्होंने डील सामने रखी थी, अव्वल तो डील करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें अगर कर रहे हैं तो होती बस सरमायाकारी होती कि आप हमारा नाम रोशन करके आएंगे। तो नहीं, हमें जो है ना 70-30 का जो है वो बोला गया था कि भाई शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो वो डन है, मैं अब आपको बुलवा रहा हूँ, उसी पार्टी के लोगों को बुलवा के आपको और आपके साथ जो भी आना चाहिए यहीं पर। देखिए हमारे यहाँ क्या खुलासा नहीं करवाते, ये टैलेंट विद सॉरी मैं जो बात कर रहा हूँ बुरी लगेगी आपको, अगर इसको सपोर्ट नहीं होगी तो ये किल हो जाएगा। एक वक्त तक इंसान लड़ता है को वो उसके बाद लड़ने की सकत खत्म हो जाती है। हम तो उस डील को डन करना चाहे थे, हमने कहा चलो सही है, डन 70-30 डन। तो उन्होंने कहा वी विल कीप 70%, वी विल गिव यू 30%। मैंने कहा इसमें तो बेसिक भी नहीं होगा। तो बोले भाई फिर मारक खान नहीं, तुसी आगे आ जाइए, मुक्के शुक्के खा के हम पीछे हो जाएंगे। अजीबोगरीब डील्स, और सॉरी हम इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह, आज इतनी हार्ड बात नहीं करते, लेकिन हमको मैं आपको डेफिनेटली कॉल यू अगेन, और वहां पर बिठा कर मैं सामने बात करूंगा कि भाई इनको सपोर्ट करें। ये बंदे जो हैं वो बंदे हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में आकर रिकग्नाइज करवाते हैं। और जब WWF अब चल रही है ना, उसको अगर हम बीट करना चाहते हैं तो हमें अपने लोगों को सामने लेकर आना है। exactly. अच्छा मुझे ये बताओ कि अब बच्चों को मोबाइल्स दे दिए जाते हैं, तमाम चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन अब अगर हम बात करें, क्योंकि आपको अगर मैं कहता हूं कि यार मुझे मूव जो है, बैठे बैठे एक मुझे मूव बताओ कि कौन सा मूव जो है वो आप लोगों का बड़ा कॉमन होता है, बता सकते हो बैठे हुए? क्लोज लाइन जो है हमारा सब रेसलर्स का कॉमन मूव होता है। कौन सा वो करके दिखाओ जरा। क्लोज लाइन होता है, मतलब एक रेसलर रन करता हुआ आ रहा, तो हमने जो अपना आर्म जो है उसके चेस्ट पे जो है वो हिट करना होता है। अब ये चीज़ अगर मैं इंस्टीट्यूट में पूछने जाऊंगा, पहले मैं 10,000 की फीस जमा करो फिर मेरा बंदा दिखाएगा, ये फ्री दिखा दिया। मैं ये कहता हूं कि छोटे छोटे ऐसे इंस्टीट्यूट इन लोगों को बुलवाएं जो इनकी वो कहते हैं ना कि फॉर हैम्पिंगली इनको वो कहते हैं एज ए गिफ्ट आप कुछ दें। ये इंस्टीट्यूट ज्यादा बेहतर बताएंगे, जो कि इंस्टीट्यूट के अंदर ठाठ उठाओ, नीचे प्लास्टिक वो सॉफ्ट वो लगा होता है, फॉर्म लगा होता है, उसमें बच्चा नहीं सीखेगा। क्योंकि एक सवाल करूं अगर माइंड ना करो तो, मुझे ये बताओ कि फैमिली बैकग्राउंड का अगर मैं पूछूं, बहुत हाई फाई फैमिली से हो या नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो? बेसिकली मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो लॉ और पुलिस से है। मे बी आपने अगर 90s में ऑपरेशन के टाइम पे असलम हयात SHO शहीद का नाम अगर सुना, मैं उनका भांजा हूँ। तो मतलब आपने हार्ड टाइम देखा लाइफ में?
जी मैंने दोनों अप्स एंड ठीक डाउन है। सीखे हैं। अब मेरा पूछने का मकसद क्या था कि अगर मैं ऐसे घराने से आता हूं जहां पर मैं बहुत अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं एवरीडे पर किट चेंज नहीं कर सकता, मैं किट भी यासिर भाई से बोरो करता हूं कि यासिर भाई आपने कर लिया, उसके बाद तो आप मेरा दर्द समझोगे। लेकिन जो इंस्टीट्यूट खोल के बैठा ना, मैं एक प्रोग्राम मेरा यहाँ से चलता था और दैट इज कॉल्ड मेरी कामयाबी। मैंने जिंदगी में पहला प्रोग्राम खुद बंद किया था, मतलब मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं। अच्छा, देखने वालों को भी हैरत होगी, बच्चे को कामयाबी इन दैट फॉर्म के मेरा वो सेक्रीफाइस, मेरा एक सवाल होता था कि मेरा वो सेक्रीफाइस जो मैंने बचपन में किया लेकिन आज मुझे उस पर फख्र है। तो मुझे कहते हैं सर मैं आपको अपना सेक्रीफाइस बताऊं। मैंने कहा क्या? कहते हैं उस वक्त 12 नंबर आया था सेव वाले मोबाइल का, ठीक है। मैंने, पापा ने मुझे 5 दिन पहले कहा कि मैं 12 नंबर का आपको लेके दूंगा, 12 प्रो आपको लेके दूंगा, सेव वाला मोबाइल। पापा ने मुझे 10 लेकर दिया। देखे मैंने कितना बड़ा, मैं कोठा में स्टूडियो से और बाहर निकलो, ये कोई सेक्रीफाइस है? मतलब आपको जो बच्चे बहुत तगड़े बैकग्राउंड से आते हैं उनको नहीं पता कि धूप की तपिश क्या होती है। वो आप जैसे लोग बता सकते हैं, या आप अगर मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं है और मैं पीछे हो रहा हूं तो आप मुझे आगे इंकरेज करोगे, नहीं ज़ीशान आगे आओ, तुम भी कर सकते हो। जो कहते हैं ना कि वो होते हैं लग्जरी वाले, वो तो समझते ही नहीं है कि दुख है। अक्सर मुझे लोग बोल रहे होते हैं इलाज क्यों नहीं करवाते? मैंने कहा पॉकेट भरी हो तो सब करवाते हैं, जब पॉकेट खाली हो तो फिर दर्दें सही जाती हैं। इसी के साथ एक ब्रेक देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग विद ज़ीशान हसन। वेलकम बैक, और एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं द ग्लोबल मॉर्निंग में। और अब हमें ज्वाइन किया QNN से बुशरा ने, और इनसे मेरी बात हुई थी। मैं अगर आपको बताता चलूँ, यहीं से मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम था हमारा जो था वीकेंड लाउंज। वीकेंड लाउंज के अंदर सैटरडे और संडे जो भी खाना बनता था वो इन्हीं के तावन से बनता था, और इनकी शेफ़ भी हमारे साथ होती थी, और वो शेफ़ अस्मा थी, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनके साथ बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन रहा, और चीज़ों को बुशरा जो हैं वो बार बार, उनके साथ जो एक और भाई भी थे, मुझे नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ, तो ज़ीशान चीज़ें पहुँच गई, ये हो गया, वो हो गया, ये आप रख लें, ये कर लें। तो आज दोबारा से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक ठाक है जी बिल्कुल ठीक अच्छा ठाक। जी, तो मुझे ये बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो QNN को लाने का। और हमारी इवेंट में मुलाकात हुई थी ऑन एक्सपो, तो मैंने कहा मैं कहती यस ज़ीशान मैं तुम्हें जानती हूँ, तो थैंक्स फॉर रिमेम्बरिंग मी कि आप इतनी बिजी होने के बावजूद भी आप साथ साथ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पर्सनालिटीज़ याद रह जाती हैं हमारा, क्योंकि मैंने जब शो स्टार्ट किया था तो मेरा जो हमारा यासिर भाई हमारा न्यू ईयर का जो शो था उसमें भी ये मौजूद थी हमारे साथ गिफ्टिंग के साथ जी। मैं तस्वीरें भी शेयर कर सकता हूँ तो वो चीज़ें। तो अब मुझे बताएं कि QNN ने क्या नया इन्वेंट किया है? अच्छा, QNN अभी इस वक्त, पहले तो हम ब्रांड प्रमोशन से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लोगों को जो वो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें नॉलेज हो कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट के पीछे आपको पता होगा कि सर्टेन डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, एक चार्ट दिया हुआ होता है। तो अभी तो हम सबसे पहले अपने समझे ब्रांड के थ्रू भी और अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये अवेयरनेस फैले लोगों में कि वो जब प्रोडक्ट कोई भी शेल्फ से उठा रहे हैं, चाहे मेरा ब्रांड है या XYZ कोई भी ब्रांड है, तो वो ये देख रहे हों कि पीछे उस पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं क्या वो उनके कंजम्पशन के लिए सूटेबल हैं, क्या उनको जो एलर्जीज़ हैं या जो मेडिसिन वो लेते हैं उसके अकॉर्डिंग्स में वो चीज़ उनको कंज्यूम करनी चाहिए, क्या उनके डाइटरी प्लान या शुगर कंटेंट उसके अंदर किसी चीज़ में है, सॉल्ट कंटेंट किसी चीज़ में एक्सट्रीम है, तो किस तरीके से उनको उस चीज़ को स्टडी करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट जगहों पे जो शोज़ वगैरह अपीयरेंसेस हैं हम उसमें भी इस बात को हाईलाइट करते हैं बार बार कि आप पीछे के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ने की कोशिश करें। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जो चार्ट दिया हुआ होता है न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का जो चार्ट दिया हुआ होता है, उस चार्ट में आप हमेशा नोटिस करें कि सोडियम का कंटेंट कितना है, पोटाशियम का कंटेंट कितना डला हुआ है प्रोडक्ट में, MSGs डले हुए हैं या नहीं डले हुए हैं। अगर किसी चीज़ में MSGs डले हुए हैं, वो GMO बेस्ड प्रोडक्ट है, तो कोशिश करें कि आप उसे कंज्यूम ना करें, बिकॉज वो हैजर्डस भी है, कैंसरस भी है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस का भी बायस बनती है। तो इसलिए हम लोग अभी इस वक्त जो मेजर काम कर रहे हैं वो इस चीज़ पे कर रहे हैं
कि लोगों के अंदर फूड कंजम्पशन से रिलेटेड अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, लोग वो कहते हैं ना कि टेस्ट पर बात करें, आप एलर्जीज पर बात करें, ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि क्यूएनएन के लिए मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ आप छापते हैं आप वही देते हैं। मैं परसों एक पापड़ देख रहा था, उसके अंदर गुफू भाई 10 रुपये का पापड़ है, 10 रुपये, उसके अंदर चीज़ भी है, पेपरिका के ये भी है, हेल्पिनो या जेलेपिनो जो भी होता है वो भी, उसका भी एक्सट्रैक्ट है। तो मैंने तो फिर ये कहा था कि भाई ये जो बनाने वाला बंदा, ये तो फिर रोड पे ही होता होगा कि 20 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो। मतलब आप चीज़ वो लिखें कि जो अगर इस जैम के ऊपर है, मैंने आपका एप्पल जैम खाया, बड़ा ज़बरदस्त है वो, और उसके अंदर सिर्फ एप्पल बना हुआ है। मतलब आपने ये नहीं कि उसके अंदर स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट और चेरी एक्सट्रैक्ट और ये, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी यही है। मैं परसों जापान का पढ़ा था कि अगर उन्होंने जैसे पीनट्स का एक पाउच बनाया और पीनट का साइज वही छापेंगे जो उसके अंदर मौजूद होगा, अगर पीनट का साइज बड़ा या छोटा तो आप हर्जाना कर सकते हैं। ऐसा ही है। तो क्योंकि डिसेप्टिव मार्केटिंग हम इसी को कहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट का जो भी पैकेजिंग होती है ना, आप उसको इतना ल्यूक्रेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें जेन्युइन नहीं होती वो डाल रहे होते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ कोई जेलीज वगैरह मिल रही होती है, तो इतना बड़ा जेली का वो बना होता है, उसकी जब पैकिंग अंदर से खोलते हैं तो उसमें से इतनी सी निकलेगी। अच्छा, सिर्फ चले साइज या इसमें तो इंसान का सिर्फ पैसा लग रहा होता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट के पीछे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो अंदर डली हुई नहीं है या उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी उसमें डली हुई हैं, तो ये एक थोड़ी सी डेंजरस बात हो जाती है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो मेडिकली ज़ाहिर है उतने फिट नहीं होते जितने हम लोग हैं। तो उस सूरत हाल में होता क्या है कि उन्होंने वो तो ये सोच रहे हैं कि यार अगर मुझे किसी चीज़ से एलर्जी पीछे नहीं लिखा हुआ है तो कोई मसले की बात नहीं, लेकिन आपने उसमें डाली हुई है, सो वो चीज़ आपके लिए हैज़र्डस हो जाएगी। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि जो ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं ना, हमारी जैसे फूड रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे यहाँ पे SFA चलता है तो या ISO है, सर्टिफाइड होते हैं, तो वो लोग तो ऐसा नहीं करते कि लेबल के पीछे कुछ भी लिख दें। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं उसकी प्रोडक्ट की कंजम्पशन को हम लोग इसीलिए मना करते हैं, या जो खुला प्रोडक्ट होता है उसकी कंजम्पशन को इसीलिए मना करते हैं कि आपको नहीं पता के अंदर क्या क्या डला हुआ है। ठीक है, एक प्रोडक्ट को शेल्फ पे स्टेबल करने के लिए ना आप अच्छे से अच्छे इंग्रेडिएंट डाल के भी उसको स्टेबल कर सकते हैं, और बिल्कुल समझें वो चीज़ें जो फूड ग्रेडेड नहीं भी होती वो भी डाल के आप उसको स्टेबल कर सकते हैं। मकसद ये कि आप अपने ही ब्रांड के साथ और अपने ही नाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एट द एंड नतीजा जीरो आएगा। हमको वो आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताओ कि बीइंग अ प्रो रेसलर, इंटरनेशनल रेसलर ऑफ पाकिस्तान, माशाल्लाह, डाइट का ख्याल रखते हो? जी बिल्कुल, डाइट का ख्याल रखता तो हूँ। मतलब क्या वही वो जिम वाली डाइट होती है या आपकी कोई डिफरेंट है? नहीं, डाइट तो देखें जिम वाली ही होती है। बेसिकली देखें डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डाइट आपकी क्लीन हो। तब लोग मतलब मैं इससे पहले भी जितने शोज़ में गया हूँ तो वो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछते थे बड़े बोरिंग किस्म के, मतलब तो सुन के कि बकरे की पूरी टांग खा जाते हैं और पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। वही इंसान है, इंसानों वाले ही खाना खाते हैं। ये वाला ना क्लीन डाइट क्वेश्चंस होते हैं। मैं विद सॉरी मैं हर एक चैनल पे ये कहता हूँ कि भाई अगला बंदा अगर आपको लड़के दिखा रहा तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं वो एक सांस में ऊँट खा जाएगा। वो बंदा उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो एक रोटी खाकर भी आपको एंटरटेन कर सकता है। मैं सिर्फ डाइट का इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो रेसलर्स होते हैं इनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि इनको तो जो भी खा लिया कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इज दिस ट्रू और नॉट? नहीं, देखें जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना वो भी मशीन की तरह ही है। आप अगर गाड़ी ड्राइव करते हैं तो जितनी आप चला रहे हैं उतना पेट्रोल भी डाल रहे हैं। तो इसी तरह जो है जितना हम अपना कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी मतलब हमारी बॉडी मूवमेंट हो रही है, तो उस मूवमेंट में हमारी एनर्जी लग रही है, और जब हम डाइट लेंगे तो एनर्जी वापस आएगी उसको दोबारा परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि हम अगर जैसे मैं और यासर भाई अगर हम फर्ज करें घर का ही बना हुआ रोल खाते हैं तो हम एकदम से माशाल्लाह हो जाएंगे, हम बाद में पेट पहले आएगा। लेकिन आप लोगों की वर्किंग इतनी होती है कि आप एक दो रोल भी खा लें तो इतना बेटर नहीं करता आप लोगों को हफ्ते में। तो अच्छा मुझे बताओ कि जिम डेली बेसिस पर करते हो? जी नहीं, 3 डेज। 3 डेज और जो वो ट्रेनिंग जो है 3 डेज जिम होता और 3 डेज रेसलिंग ट्रेनिंग होती है। अच्छा, अगर कोई देखने वाला कोई बच्चा अगर हमसे रब्ता करता है कि मैंने कुवू की तरह लड़ना है और इसमें टाइम लगता है, कुवू एक दिन में तो ये काम नहीं होता, तो वो कुवू से कहाँ पे आके मिलेगा? कोई इंस्टीट्यूट या कोई ऐसी जगह है जहाँ कुवू बेसिकली ट्रेनिंग दे रहा हो बच्चों को? हमारा इकरा यूनिवर्सिटी स्कूल सिस्टम के साथ ही जो कोलैबोरेशन हुआ है तो उधर ही हमारी एकेडमी है, और हमारे सोशल मीडिया पे हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। REW रेसलिंग का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारी वेबसाइट है REW एंटरटेनमेंट के नाम से,
तो वहाँ पे जो है वो लॉगिन करके एडमिशन फॉर्म सबमिट करके जो है वो एकेडमी ज्वाइन कर सकता है। एकेडमी ज्वाइन करने के बाद अगर लोगों का ये इसरार हो कि हमने को उससे मिलना है, तो फिर तो वो मिलवा देते हैं? नहीं, हम उधर जो वीक में जो 3 डेज क्लासेस होती हैं उसमें जो स्पीकिंग की जो और फिर हाउ टू बिहेव इनसाइड द रिंग, ये वाली क्लास जो है मैं ही देता हूँ। ज़बरदस्त, हम लेने जा रहे हैं, हम लोग भी क्लास लेने जाते हैं। और एक इसके अंदर ना इजाफा कर दें कि हाउ टू बीट डकैत व्हेन दे कम टू पुट द गन ऑन योर हेड, ऐसा होना चाहिए यासर भाई। ये तो बड़ा मुझे ज़बरदस्त लगेगा। मैंने वैसे ज्वाइन करना है, इनको देखना इंशाल्लाह, क्योंकि रिंग के अंदर मैं इनको देख कर मुझे बड़ा फैसिनेटेड लगता था। लेकिन एक इसी चैनल से इनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, इनका RW का एक पूरा सीरीज चली है इनकी, तो उस पर भी हमने देखा। अच्छा, मुझे साथ साथ अब ये बताओ कि लोग कहते हैं यार रेसलर बन जाएंगे, अब हम बन जाएंगे, या थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना घर में कोई थोड़ा सा तगड़ा लड़का होता है या बंदा होता है, उसको कहते हैं तो रेसलर बनेगा। तो मुझे ये बताएं कि कितना हार्ड होता है इस चीज़ को अपनाना और इसको सस्टेन करवाना? ईशान साहब देखें, अब मुझे तो दूसरों का परसेप्शन आज तक आइडिया नहीं कि इस तरह कोई बोलता है नहीं बोलता। एक्चुअली मैं हमेशा से बहुत लोनली पर्सन रहा एक्चुअली, क्योंकि जब रेसलर बनने का बचपन से ही सोचा हुआ था ना, तो अपने सर्कल वाले लोग मिलते नहीं थे। तो अपने सर्कल वाले जब तक लोग नहीं मिलते थे तो मैं कभी किसी का सोचा ही नहीं, और शायद सोच रहा होता कि कौन क्या बोल रहा है तो शायद मैं आज पाकिस्तान जैसे मुल्क में रेसलर ही नहीं बन पाता। नहीं, देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं वो आपके लिए ये बोलूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चुन लिया था कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। वो आप सुन के करते या ना सुन के करते, आपने करना है, ठीक है। लेकिन मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि उन बच्चों को कंसीडर करें जो कि घर में होता है ना, तीसमार खान बना देते हो। कुछ बच्चे वाकई में जेन्युइनली इस तरफ आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको ये है कि उनको मोटिवेशन देना, उनको जो है वो ये बताना कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या कोई भी हर्डल आता है उससे रुकने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखें, वैसे भी प्रो रेसलिंग जो है ना, अब मैं अगर बात बोलूँ तो हम यहाँ आपके जितने गेस्ट हैं, आप हैं, हम सब खुद रियल लाइफ में भी प्रो रेसलर्स हैं। अभी मुझे पता चला आपको बीमारी है कैंसर की, तो आप भी तो उसके साथ रेसलिंग कर रहे हैं ना। ऐसे ही मैं तीसरी स्टेज पर आगे लड़ते लड़ते देखें। बिल्कुल, तो हम सब जो है ना रियल लाइफ में कहीं ना कहीं जो है रेसलिंग ही कर रहे हैं। ऐसे ही और ये जो स्पोर्ट है हमारी रेसलिंग, ये लाइफ में आपको डिसिप्लिन सिखाती है। ऐसे ही है। फिर मैंने जैसा आपको बताया, जो मैं टीच करता हूँ, मैं रेसलिंग नहीं, मैं इनसाइड रिंग बिहेवियर और डिसिप्लिन ही सिखाता हूँ। तो जो है मतलब इसका अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट में जो हमारे साथ पहले हमें डिनाई करते थे कि नहीं बच्चे मार धाड़ सीखेंगे, लेकिन अब जो है हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ही जो है ना वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने साथ, जैसे हमदर्द यूनिवर्सिटी ने किया, और अभी IU स्कूल सिस्टम के साथ अब वो कोलैबोरेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे जो है बच्चे जो हैं वो एक तो जो दूसरी राह पे आजकल जा रहे हैं, जो हमारे ड्रग्स और नशे वाली चीज़ की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ही है, उससे हट जाएंगे। फिर दूसरा लाइफ में डिसिप्लिन जो है आपको सिखाएगा रेसलिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। और डिसिप्लिन के साथ साथ एक सेल्फ डिफेंस, और सेकंड थिंग ये है कि नाम रोशन करना। यासर भाई, अगर आप बच्चे को इस तरफ डाल दें कि मैं बुशरा की अगर बात करता हूँ, कोई फीमेल है घर पे, कि बुशरा तो ब्रांड को लेकर चल रही है, हमने ब्रांड को लेकर चलना या नहीं चलना, बुशरा की तरह बच्ची को बनाना है कि बुशरा जैसे एक शो पर जाकर बात करती हैं या डील करती हैं अपनी उसको, तो आपका भी नाम ऐसे रोशन होगा। हमारे यहाँ पर ये चीज़ें नहीं बोली जाती, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, वही हम इससे पहले जो डिस्कस करते हैं हीरोज़ वाली बात। अच्छा, सबसे पहले तो मैं भाई की बात को बड़ा सेकंड करूँगा। एक रिसर्च है कि वो बच्चे जो किसी भी स्पोर्ट्स में हों, उनका हर किस्म के एडिक्शन और ड्रग्स में जाने के चांसेस मोर देन 90% रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो फॉर ऑल द पेरेंट्स जिनका ये कंसर्न है, क्योंकि ज़्यादा जब आपके बच्चे स्पेशली टीनेज में जाते हैं तो ये इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि अब ये जो वेब वगैरह है, इसको जो है ना वो नशे के तौर पर नहीं देखा जा रहा, इसको एज अ एलीट स्टाइल के तौर पर देखा जा रहा है। इस जैसे फैशन कि आप कहीं पर हैं और आप वो कर रहे हैं तो 2-4 पफ ले रहे हैं, तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ फैशन। इट शोज़ के यू कैन अफोर्ड समथिंग मोर, क्योंकि यू आर फ्रॉम एलीट फैमिली और सॉर्ट ऑफ, ठीक है ना। ये एक हमारे बनता जा रहा है। अब आपको पता है कि हमारे 80% 90% जो सेलफोन, जो आईफोन्स हैं, वो नॉन PTA इस्तेमाल होते हैं, एंड द रीज़न इज़ जस्ट टू शो ऑफ, ऐसे क्योंकि हमारे ये ट्रेंड बन रहा है। तो मैं तमाम वालिदैन से यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, आपके बच्चों को आप किसी भी स्पोर्ट्स में, रेसलिंग में भेजें, वेरी गुड, वॉट एवर द स्पोर्ट्स इज, लेकिन बच्चे को स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व करें तो आपका बच्चा वैसे ही किसी भी किस्म के नशे से बचने के चांसेस मोर देन 90% हो जाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, फिर दूसरा, जब आप किसी स्पोर्ट्स से इन्वॉल्व रहते हैं ना,
वैसे ही आपके हीरोज़ बनते हैं। जैसे भी आपने सिस्टर की बात की, भाई की बात की, देखिए जब आपका बच्चा स्पोर्ट्स में होगा, मुस्बत माहौल में होगा, वो अच्छे लोगों को हीरो बनाएगा। जब वो उन्हें हीरो बनाएगा ना, तो आपका काम वैसे ही ख़त्म हो गया। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं इनकी रेसलिंग की बात करूं तो सिगरेट पीना, अल्कोहल का एडिक्ट हो जाना, वो करना, वो इनको खुद बताएगा कि नहीं यार मेरी स्ट्रेंथ कम हो रही है। कुवू भाई के साथ भी कोई ना कोई ट्रेनिंग करता होगा या जिम में भी, तो कुवू भाई यार आज इसने 4 रैप्स मुझसे ज़्यादा लगाए हैं, कल मैं 10 रैप ज़्यादा लगाऊंगा। तो उसके लिए वो मेहनत क्या करेंगे, वो तमाम बैड हैबिट्स को छोड़ेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ, क्योंकि एक बड़ा मशहूर कॉल भी यही है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5% यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप जिसके साथ है ना, आप वही हैं। इसकी एक बड़ी एक एग्जाम्पल है, प्राइम एग्जाम्पल, कि एक जो जार था उसके अंदर जो है वो, अब क्योंकि खाने पीने की बात है तो मुझे खाने पीने की मिसाल याद आ गई। एक में मुरब्बा था और एक में अचार था। सही, ठीक है, एक मुरब्बे का जार, एक में अचार, और एक गाजर को बीच में से काट के एक मुरब्बे के अचार उसमें डाल दिया गया जार में, और एक को अचार में, और उसे बंद कर दिया गया। 6 महीने बाद जब खोला गया, गाजर तो वही था, लेकिन जो मुरब्बे में था वो मीठा था, वो मुरब्बे का हिस्सा बन चुका था। जो अचार में था वो तोरश और नमकीन था, वो अचार बन चुका था। तो वो इटसेल्फ चीज़ तो एक ही थी, एक ही को 2 हिस्से किया आपने। सारा खेल सोहबत का है। ऐसे ही है। वो एक बड़ा मशहूर कॉल है, अक्सर मैं कोट करता हूँ कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। आप मुझे अपने दोस्त देखें, मैं आपको मुस्तकबिल बताता हूँ। सही। तो बात यह कि जब आप मुस्बत लोगों में बैठते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है। अब आप मुझे बताएं कि इन जैसे शख्स के साथ अगर कोई बैठा हुआ होगा तो क्या वो फास्ट फूड खाएगा? नहीं। क्या वो कोल्ड ड्रिंक पिएगा? मुझे डेफिनेटली कोई धमकी भी नहीं लगाएगा, वो पीछे कुवू बैठा हुआ है, वो मुक्का मार देगा। नहीं, तो कितना motivation फायदा है वो मिलती कुवू है। के साथ दोस्ती करने का। कुवू आपसे आज से आप मेरे पक्के वाले दोस्त अच्छा, बन गए। मुझे ऐसा लगता है कि लोग स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा इसलिए नहीं होते, या रेसलिंग या इस तरीके के जितने भी बाकी स्पोर्ट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को या इवन उनके वालिदैन को भी ये पता ही नहीं है कि फ्यूचर क्या है। ठीक है, वालिदैन सबसे ज़्यादा जो डरते हैं ना, वो इस चीज़ से डरते हैं, हाय हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। ऐसे ही है। तो स्पोर्ट्स में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कमी है इस चीज़ की, कि हम बच्चे को, हमें ये तो पता है हाँ यार ये 2-4 फेमस प्लेयर्स हैं या ये 2-4 फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन उसके अलावा जो है ना स्पोर्ट्स के साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हमें नहीं पता। फिजिकल बेनिफिट्स चलें वो थोड़े बहुत आपको बॉडी शेप वगैरह पे दिख रहे होते हैं, तो उसके अलावा हमें ये नहीं पता कि स्पोर्ट्स के और सबऑर्डिनेट्स में कितने फील्ड्स डिफरेंट निकलते हैं, कि जिसके अंदर एक बच्चा अगर इनरोल होता है तो वो अपने लिए कोई पाथ चुन सकता है। उषा मैम, मैं आपको एक बात बोलूं, देखिए कुवू अगर यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान को, यहाँ पर बैठकर नहीं पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करता है, इसके नाम से लोग उसको जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनको गवर्नमेंट सपोर्ट ये हो कि ये एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर बुलाकर कुवू आपने बच्चा तो साइड पे रह गया, उसके पेरेंट्स को एजुकेट करना है, तो ये टाइम देने के तैयार है, ऐसे ही है ना। लेकिन उसके पास जगह ही नहीं है, वो बेचारा अपना घर नहीं बर्बाद कर सकता। हमारे यहाँ से वो पाकिस्तान के लिए लड़ आया, लेकिन उसको अपनी अम्मी, बहन, भाई, ABCD जो भी रिश्तेदार है उसको भी उसने देखना है। उसने सुबह जॉब करनी है, उसके बाद उसने इंस्टीट्यूट जाना है, उससे अपनी ट्रेनिंग करनी है, और अगर इंटरनेशनली उसको लड़ने जाना है तो फिर उसको अपनी सेविंग या अपने घर में कोई रखी हुई चीज बेचनी है और फिर निकल के जाना। पहले तो वो लोगों से बोलेगा नहीं आपकी बात जी मैं बॉडी बिल्डर की बात, मैंने जनरल बॉडी बिल्डर जैसे शहजाद भाई हैं, शहजाद भाई ने बताया था कि भाई मैंने 3-4 लोगों से कहा मैं इंटरनेशनल कम्पीट करने जा रहा था, मैंने घर पे रखी हुई चीजें बेची थी। हाँ, मैंने ऐसे लियारी के हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को एक्चुअली रिप्रेजेंट किया है, लेकिन अगर आप उनका बैकग्राउंड देखते हैं तो वो बेचारे बहुत स्ट्रगल करके एक तो उस करियर पाथ पर आए होते हैं, ऐसे ही है। पाकिस्तान को नाम भी दे रहे होते हैं, लेकिन फिर जब उन्हें बैक एंड सपोर्ट नहीं होती तो या तो वो उस चीज को छोड़ देते हैं, या वो मतलब जाहिर है उसके अंदर वो उतना एक्सेल नहीं करवा पा रहे होते हैं। इंटरनेशनल आ रहा है और रेसलर्स को हरा कर आ रहा है, बेल्ट लेकर आ रहा है जो इनका रेसलिंग बेल्ट होता है, अब उसमें अगर इसको मीडिया कवरेज नहीं मिल रही है तो इसका तो हौसला किल हो गया ना। एक्चुअली देखें निशान साहब, इशू ये है कि हमारे जो बाकी जो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, हम पाकिस्तानियों में एक थोड़ी सी बुराई ये है कि हमें अगर कोई उंगली पकड़ाते हैं ना तो हम पूरा उसके हाथ पे लटक जाते हैं। उसकी बात यह है कि देखें, अगर अब बहुत सारे लोग जो स्पोर्ट्स में पेरेंट्स डालने से घबरा रहे होते हैं फ्यूचर की वजह से, जैसा मैडम ने बोला, उसका रीज़न ये है कि मोस्टली लोग जो है ना एजुकेशन से दूर हो जाते हैं। ऐसे ही है। अब मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, अब मैं आपको अपनी एजुकेशन बताऊँ, मैं LLM मेरा इन प्रोग्रेस है, LLB मैंने की हुई है, मास्टर्स इन IR किया हुआ है, और स्पोर्ट्स भी कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ। तो और केस भी लड़ते हैं आप? जी।
और जो है मैं अपनी स्पोर्ट्स को भी कंटिन्यू किया हूँ, मतलब अदर स्पोर्ट्स पर्सनस की तरह जो है मैं आपको चैनल्स पे इस तरह रोता हुआ नज़र नहीं आऊँगा कि यार हमें गवर्नमेंट नहीं पूछ रही, कोई बात नहीं। हमने गवर्नमेंट का एक दफ़ा किसी के रेफरेंस से दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन जब नहीं, मैं हमें देखिए को मैं एक बात बोलूंगा, लेकिन देखिए, हमें सब कोई लोग ना एक privileged देखिए, background एक से नहीं सपोर्ट होते मिलनी हैं। चाहिए। देखिए एक चीज होती है कि सपोर्ट मिले, जैसे कि फर्स्ट चीज़ों को मैं कहता हूँ बैलेंस करना ज़रूरी है बहुत। देखिए, देखिए। एजुकेशन बेसिक लें, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप LLB या स्पेसिफिक करें, बेसिक एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक जो एजुकेट होते हैं, अब देखें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है बहुत सारे प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं, जिसमें हमारे पास सलमान फूड हमारा परमानेंट वो पार्टनर है। सलमान फूड के अलावा आप हमारा एट्रियम मॉल है, जिसने हमें सबसे पहले चांस दिया, फिर वीनस चैनल ही है जिन्होंने हमारी सबसे पहले कवरेज स्टार्ट करी थी। ऐसे ही है। तो किसी ना किसी तरह हमसे कन्विंस हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर कंपेयर करूं अदर कॉम्बैट स्पोर्ट्स से जो पाकिस्तान में 1940s से ही है, हम लोग तो 2016 से यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उनसे बहुत बेहतर हमारी ग्रोथ है, अल्लाह का शुक्र है। उसका रीज़न ये है कि देखें हमारे स्पोर्ट में मोस्टली एजुकेटेड लोग हैं, और मैं और स्पोर्ट्स पर्सनस को भी यही बोलूँगा, अगर लियारी में भी जो हैं आप बेशक जो है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी एजुकेशन, थोड़ी सी अवेयरनेस है तो आप जो है, और फिर मेन चीज़ जब आप स्पोर्ट्स पर्सन बन रहे हो ना, तो आप ये नहीं सोचो कि यार मुझे कहीं से सपोर्ट आएगी। आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपने अपने लिए खुद फाइट बैक करना है। अच्छा, मैं एक बात बोलूँगा, देखो यहाँ पे कुकू जी, मैंने अपनी एजुकेशन जो कंप्लीट की, लोग कहते हैं ना पढ़कर इस फील्ड में आया, तो आई वाज इन क्लास 7 जब मैंने मीडिया को ज्वाइन किया, मैंने रेडियो को ज्वाइन किया। मैंने वहाँ पर रहते हुए अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ अपनी, तो कहते हैं ना कि मैंने टीवी और रेडियो इकट्ठे करते हुए मैंने इंटर में पूरे कराची में सेकंड पोजीशन ली। मैं NIT का मास्टर इन मैचेस का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और वो मेरा इतना हार्ड टाइम था कि मैं सुबह सैरी कर रहा होता था टीवी पर, पेपर्स के पहले की बात बता रहा हूँ, एक महीने पहले सुबह मैं सैरी करता था, वहीं से मैं यूनिवर्सिटी जाता था, यूनिवर्सिटी से आकर मैं दोबारा PTV सोता था। उठने के हिलाते थे, भाई उठ जा, अफ्तार का टाइम हो गया, उठ के तरावी पढ़ाकर फिर मैं घर जाता था। तो मकसद ये है कि आपके अंदर अचीवमेंट्स होती है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि मेरे शो पर अगर आप लोग या मेरी टीम मौजूद ना हो, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया, बहुत मेहरबानी है मेरे रब की, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे इस वजह से पीछे रह जाते हैं कि उनको सपोर्ट नहीं होती है। तो हमें सपोर्ट की हर जगह पे ज़रूरत होती है, और फिर आप जैसे लोग जो मोहब्बत, प्यार और इखलाक के साथ, और अगर अकेले रहकर इतना मीठा बोलता है तो ये तो बड़ी वो क्लासिक वाली बात है माशाल्लाह। तो बाकी हम आते हैं अब आपकी तरफ, मुझे ये बताएं हम कब छापा मार सकते हैं वैसे? जब आना चाहे, पक्की बात है, आप जब मतलब आना वही, चाहे, कोई क्योंकि आपसे भी वो वाली हमारी टर्म होती है कि यस ये हमारा ब्रांड है और हम इसके पूरी दुनिया में मालिक है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह इसी तरीके से ये मुलाकातें चलती रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, आपका खूब बहुत बहुत शुक्रिया, विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप वो, मैं ज़रूर इंशाल्लाह अगर तबीयत सही रही मैं देखने आऊँगा। वो करते क्या, मैं अक्सर वो देखता हूँ वो सीढ़ी पे चढ़ गए, वो समझ नहीं। तो आज उन्होंने बताया कि वो ब्रीफ केस लेने के लिए चढ़ते हैं। देखिए आप जितने भी पढ़ जाएं, लेकिन हर जगह पर नॉलेज कम रहती है। और आप जैसे भाई या बुशरा मैम जैसी बहन या हमारे यासिर भाई जैसे भाई अगर हमें नहीं बताएंगे फिर चीज़ें नहीं कंप्लीट होती। यासिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और 2 महीने के बाद मुलाकात हुई, कितनी बुरी बात है। तो वो वाली चर्चा। और जी यहाँ पर भी प्रोग्राम को अख्ताम करेंगे इस दुआ के साथ कि ये साथ ऐसा ही चलता रहे, और हमेशा ये याद रखिए ज़िंदगी में कि अगर बुराई करनी है तो अकेले में करें उसकी इस्लाह के लिए, क्योंकि जब आप एक बंदे की ज़ात को मजाक का महवर बनाते हैं तो यकीन करें कि आपकी तरक्की के रास्तों को अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मोड़ देता है, और फिर आप सोचने पर परेशान होते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया। हमेशा हर एक के लिए सपोर्टिव रहें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसी के साथ इंटायर टीम ऑफ ग्लोबल TV का के जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, इस प्रोग्राम को करने में मेरी मदद करते हैं, मैंने पूरी टीम का नाम स्टार्टिंग में ले लिया, तो थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल फिर लौटूंगा। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।